नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 3 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, दिन भर सरकार जो करती है यहां पब्लिश करता है, और न्यूज़पेपर का आपको पता ही है। और देखो, अगस्त का जो पीडीएफ है बिल्कुल हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हम डाल चुके हैं, और हमारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मंथली जो करंट अफेयर का होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना गाइज, वहां पे अवेलेबल होता है। तो देखो, सबसे पहले आज पीआईबी की बात करें तो 4 सेमीकंडक्टर इकाइयां बिल्कुल आ चुकी हैं। 4 इकाइयां भारत में बिल्कुल आ चुकी हैं। कहां पे? देखो, अगर 3 के बारे में बात करें तो 3 तो हैं गुजरात में ही, ठीक है। 2 तो शानद गुजरात में है और 1 धोलेरा गुजरात में, मतलब 3 तो गुजरात में ही बिल्कुल है, और 1 जो है मोरी गांव असम में है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है, जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं ये पूछा जा सकता है उनसे कि भाई कितनी सेमीकंडक्टर इकाइयां स्टैब्लिश हो चुकी हैं भारत में। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोकोआ जो होता है ना, ये देखो ऐसा दिखने में होता है। मत कैसा दिख रहा है ये आपको? जैसे पपीता लगा हुआ है, पपीते के जो है ना, तो पपीता जैसा लगा हुआ, मतलब पेड़ पे ऐसा नजर आएगा आपको। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके जो है दाम मार्केट में बढ़ गए थे, और इससे चॉकलेट बनता है, वही चॉकलेट है ना, फरवरी में चॉकलेट, वही वाला चॉकलेट बिल्कुल यहां बनता है, मतलब इससे ही बनता है। और वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वो देश पूछे गए थे। यूपीएससी 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, और देखो प्रीलिम्स के पेपर से एक वीक पहले 10 जून को ही ये चर्चा में आया था द हिंदू में। कोकोआ द हिंदू का जो एक मैगजीन टाइप में करके आता है, 4-5 पेज, 2-4 पेज देखने को मिलते हैं उस सेक्शन में, तो उसमें साफ मेंशन था। अप्रैल में भी द हिंदू में ये कवर किया गया था। तो टेंशन मत लो, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं हम बिल्कुल एक न्यूज़पेपर लेके आते हैं और एक सरकार की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे बुरनई के बारे में। देखो, बुरनई चर्चा में है बिल्कुल, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब यहां पे पहुंचते हैं। तो बुरनई की राजधानी जो है बंदर सेरी बेगावान, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में गाइस। तो ध्यान रखना है बिल्कुल। मैप में लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। ये सवाल जो है यूपीएससी ने क्या पूछा था, ये सवाल भी वीडियो के एंड में बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें सुभद्रा योजना के बारे में। ये योजना देखो ओडिशा सरकार की है, इसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री साहब बिल्कुल इसको ऑफिशियली आके लॉन्च कर देंगे। तो जिस दिन ये लॉन्च करेंगे उस दिन भी हम डिस्कस बहुत प्यारे अच्छे से कर लेंगे, और अगस्त के महीने में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, पीडीएफ में देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। 25 उच्च न्यायालयों में से केवल 4 को हिंदी का प्रयोग करने की अनुमति है। तो यू हैव टू बी रिमेंबर भैया, जो बच्चे वनडे एग्जाम एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने उच्च न्यायालय हैं। 25 हैं। और कमेंट सेक्शन में बता दो कौन से ज्यादा राज्यों का मिला के एक उच्च न्यायालय, जैसे पंजाब और हरियाणा का एक है, ऐसे ही 3-4 राज्यों का मिलके क्या एक कोई उच्च न्यायालय है? कमेंट सेक्शन में बताओ। नॉर्थ ईस्ट में है भी एक, तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है गाइज। अब देखो, ये लिखा है कि 4 को हिंदी का प्रयोग करने की अनुमति है। देखो, अनुमति का मतलब ये नहीं है कि ओनली 4 को ही परमिशन है भाई, और भी जो उच्च न्यायालय हैं उनको भी परमिशन हो सकती है। वो कैसे? अगर पहली बात, आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 348 क्लोज 1 के तहत अगर मान लिया, जैसे मान लो, देखो पार्लियामेंट हमारी चाहे तो बिल्कुल ऐसा करा जा सकता है, या फिर किसी राज्य का गवर्नर भी अगर चाहता है 348 क्लोज 2 के अनुसार, तो उससे भी फिर प्रावधान ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं यहां पे हिंदी की बात नहीं करूंगा, कोई भी आपकी रीजनल भाषा है अगर उसको उसमें शामिल करने की ये लोग चाहें तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। तो देखो, हमारे जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं उनके पास भी लीगल एक्सेस होना चाहिए इन चीजों का, इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे देशों में, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कही गई है कि बहुत सारे देशों में वहां पे जो लीगल प्रोसेस है वो उनकी स्थानीय भाषा में देखने को मिलती है गाइस। तो हमारे देश में भी दैट काइंड ऑफ थिंग शुड बी हैपन, ठीक है। अब देखो, ये जो 4 जो है जहां पे हिंदी में अनुमति है वो कौन से राज्य हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे Su-30 MKI लड़ाकू विमान के बारे में। देखो, रूस के सैन्य विमान निर्माता सुखोई के द्वारा विकसित है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस के तहत बिल्कुल ये बनाए गए। दोनों का नाम याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम के लिए। उसके बाद में यूपीएससी ने 2024 में ये सवाल डायरेक्ट पूछा गया था सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, ठीक है। आइवरी कोस्ट और घाना, देखो ये दोनों जो देश हैं दुनिया
दुनिया में कोको के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक देश हैं। बिल्कुल, यहां पे कितना होता है, विश्व का 60% उत्पादन ये लोग करते हैं। और आइवरी कोस्ट को कोडे डी आइवर के नाम से भी जाना जाता है। यूपीएससी ने यही नाम करके मेंशन करके पूछा हुआ था, क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, ठीक है। और ये जो कोकोआ जो होता है, ये चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फसल के बारे में बात करें तो उसको 15 से 39 डिग्री का गर्म तापमान की जरूरत होती है। भारत में अगर बात करें इसकी खेती की तो वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में बिल्कुल की जाती है। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस ये भी, क्योंकि आरबीआई ने बिल्कुल इसको लॉन्च किया था, यूएलआई को। जैसे हमारा यूपीआई है, यूपीआई की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए ये चीज। तो ऐसे ही यूएलआई है। यूएलआई क्या है, एकीकृत ऋण इंटरफेस, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, ग्राहकों के डिजिटल वित्तीय और गैर वित्तीय डेटा को कई डेटा प्रदाताओं के उधारदाताओं तक प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। देखा हिंदी कितनी खतरनाक होती है। उसके बाद में गाइस हम बात करेंगे रूसी बैंकों को, रशियन बैंकों को स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वाला ड्रामेटिक चीज छिड़ी हुई है, वॉर। तो ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। स्विफ्ट सिस्टम क्या है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फुल फॉर्म बिल्कुल बैंकिंग के जो पेपर हैं उनमें पूछी जा सकती है गाइस। ये एक टेलीकम्युनिकेशन माध्यम होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित गाइस। उसके बाद में हम यहां पे बात करेंगे सुमित अंतिल और नितेश के बारे में। सुमित अंतिल के बारे में बात करें, ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं और अभी पैरा ओलंपिक गेम चले हुए हैं, उन्होंने उसमें इन दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन दोनों की फील्ड अलग अलग है। सुमित अंतिल की बात करें तो ये भाला फेंकते हैं और इन्होंने भाला फेंका 70.59 मीटर का। याद रख लेना, आने वाले पेपरों में पूछे जाने की पूरी संभावना। और ये कहां के रहने वाले ये भी पता हो। नितेश के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल पैरा बैडमिंटन में, मतलब बैडमिंटन खेलते हैं बिल्कुल। और ये करनाल हरियाणा में अभी रेजिडेंस है इनका, और इनका जन्म होता है राजस्थान में, याद रख लेना, ठीक है गाइज। उसके बाद में ये जो नाइजीरियन टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं क्वाल्डी अरुणा, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा में थे तो हमने बात की, इतना खास नहीं है, ठीक है। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करें, आप सभी को पता होगा, प्यारा भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखो सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। यूपीएससी के द्वारा जो सवाल 2024 में पूछा गया था, देखो ये सवाल बिल्कुल पूछा गया था कि 2 लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर, मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूं, आइवरी कोस्ट एंड घाना है, बिल्कुल ठीक है गाइज। उसके बाद में प्लेस इन न्यूज के बारे में आज बात करें तो ब्रुनेई चर्चा में है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पहुंचने वाले, तो मैप में आपको ब्रुनेई की लोकेशन बिल्कुल दिखा देते हैं। देखो यहां पे पड़ता है बिल्कुल ब्रुनेई, और ये पड़ता है स्ट्रीट ऑफ मलक्का, ठीक है। तो याद रखना आपको कहां पे कौन सी क्या लोकेशन है। फिर भी देखिए कोई सुझाव, कोई सजेशन आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।